यज्ञ पत्नियों पर प्रभु ने कृपा की है और शरद की रात्रि में भगवान ने वेणुनाद किया है। अच्छा, भगवान ने 2 बार वेणु बजाई है। एक वेणु बजाई सर्व विश्व को मोहन करने के लिए, यानी सबके लिए वेणु बजी, ग्वाल वाल ब्रजवासी सबके लिए, ऐसा कोई नहीं था जिसके लिए ना बजी। लेकिन ये वेणु जो बजी है आज, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रज वनिताओं के लिए, श्री किशोरी जी के लिए बजी है। आज शुकदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपा पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान ने ऐसा सुंदर रात्रि का समायोजन किया महाराज, उपस्थित कर दी रात्रि, ब्रह्म रात्रि योग माया मुपाश्रिता, श्री राधा रानी का आश्रय लेकर, राधा रानी की कृपा से, क्योंकि राधा रानी कौन है? शक्ति है। बिना शक्ति के शक्तिमान कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए संसार को जो चला रही चित्त शक्ति है वो श्री किशोरी जी हैं। एकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणम। आज प्रभु ने वेणुनाद की, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिये कृष्ण गृहित मानसा आजगमुरन्यो नमलचितोद्धमा सयत्रिकांतो जवलोल कुंडला। आज वेणुनाद की जो ही महाराज मध्य रात्रि में गोपिकाओं को श्रवण पड़ी, मानो सबने अपना अपना नाम सुना, दौड़ पड़ी ठाकुर जी की ओर। कहा उनका चित्त मारा ठहर पाता था। लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश करी तो प्राणों को छोड़कर भागी हैं और चारों ओर से प्रभु को घेर लिया। वेणुनाद सुनकर भागी हैं गोपिका, इतनी तेज भाग रही, जवलोल कुंडला, उनके कुंडल उनके कपोलों से आकर लग रहे हैं, घेर लिया है प्रभु को। तो यहाँ प्रभु ने इस रास लीला प्रसंग में कामदेव को ललकारा है, जो प्रभु से लड़ने आया था। कामदेव ने कहा मैंने सबको परास्त किया कृष्ण, आज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा देखो, किले में लड़के, किले में छुप करके घर के अंदर अपनी साधना से कोई भी काम को विजय प्राप्त कर सकता, या एकांत में रहकर। हम लाखों गोपियों के बीच में रहेंगे तब तुम हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाना। और आज कामदेव से चुनौती लग गई। लाखों गोपिकाओं ने ठाकुर जी को घेर लिया और यहाँ प्रभु की बातचीत होती। प्रभु धर्म का उपदेश देते हैं, गोपिकाओं को फिर से घर लौटने की बात कहते हैं। पर गोपी, क्योंकि वो वेदों की श्रुतियाँ थीं, आज प्रभु से प्रश्न कर लिया कि संसार से भटकता हुआ जीव आप जब इस संसार में भेजते हैं और जब वह उसका कार्य लक्ष्य केवल आपको प्राप्त करना है और आपको प्राप्त कर लेने के बाद भी आप फिर से उसे भटकाने के लिए फिर से संसार में भेजें, तो या तो उस जीव की गलती है या फिर प्रभु हमारे अंतःकरण में कोई अपवित्रता बाकी रह गई कि आपने हमें अपनाया नहीं। तो फिर हमारा वही दूषित मन हमको लौटा दो, जिससे हम संसार में ही, इस संसार को सब कुछ मानती थी और हमारा मन कभी आप में ना लगे। ऐसा दूषित मन अगर हमारा है तो हमें वही लौटा दीजिए। तब प्रभु ने कृपा की, रास हुआ। लेकिन यहाँ फिर अभिमान गोपिकाओं को आ गया, और भक्त को जहाँ भक्ति पर अभिमान आ जाता है। देखें, जीवन में जब ज्ञान होता है ना, तब अभिमान आना स्वाभाविक है। किसी को भी जब कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, बड़प्पन मिलता है, तो बड़ा सावधानी का विषय कि उस समय अभिमान आ ही जाता है। और अभिमान भक्ति से दूर करने वाला है। इसलिए भक्त हमेशा निराभिमानी रहना चाहते हैं, उन्हें हमेशा भगवान की भावमयी भक्ति करनी चाहिए और अभिमान को उतार के महाराज बिल्कुल अलग रख देना चाहिए। नारद जी तब तक रामायण की कथा, रामचरितमानस सुनते हैं आप, तो सुना होगा कि नारद जी ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया, लेकिन मन में अभिमान आ गया। तो राम की कृपा हटते ही फिर वही जिन्होंने काम को जीता, वो फिर एक राजकुमारी के मोह में फंस गए और सोचने लगे ब्याह कर लेना चाहिए, विश्व मोहिनी के चक्कर में। क्यों? राम की कृपा हट गई अभिमान के कारण। इसलिए अभिमान नहीं जाता, और अभिमान गोपिकाओं को हुआ तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए।
और जब अंतर ध्यान हुए तब गोपिकाओं को महाराज आभास हुआ कि उनके अभिमान ने ही भगवान को उनसे दूर कर दिया। तब रोती बिलकती हुई इस ब्रज बीथियों में कंकड़ कांटों से लिप्त इस धरा पर वह घूम रही थी। सबसे पूछ रही है भैया कोई कृष्ण को बता दे। और उस समय रोती हुई गोपिकाओं ने जिस गीत का निर्माण किया उसका नाम है गोपी गीत। सुखदेव जी कहते हैं ये 19 गोपियों के कुछ श्लोक मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे हजारों श्लोक गोपिकाओं ने गाए हैं। हे ठाकुर ये ब्रज वसुंधरा पवित्र हो गई क्योंकि आपने जन्म लिया। हमने क्या मांगा, हम तो बिन मोल की दासी हैं। आप मुक्ति देने वाले, परम पद देने वाले, संसार में जो कुछ मांगता है उसको सब कुछ प्रदान करते हैं, पर हमने तो केवल आपसे आपका प्रेम ही तो मांगा और आपने अपना वियोग दे दिया। मर जाने दिया होता उस गिरिराज के नीचे, उस इंद्र के कोप से, उस कालिया नाग के विष से, या उस अग्नि से जो इस गोकुल में लग चुकी थी, उससे रात्रि में हम सबको बचाया। इंद्र के उस विशाल कोप से हमें बचाया। मर जाने दिया होता आज विरह में मार करके हमें जो आप बेमौत की मृत्यु दे रहे हैं, क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये मृत्यु नहीं है? रोने लगी। तब एक ही आकांक्षा बच गई, केवल एक इच्छा, अब भगवान के दर्शन हो। सारे मन के विकार, अभिमान आदि सब धुल गए। और जब धुल गए, किसी ने कहा है कि भगवान को पाना है तो कहाँ मिलेंगे? पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। कहाँ मिलेंगे? कि कभी अगर आपकी आंखों के अश्रु हो एक जलाश्रय, तो अश्रु के साथ बहता हुआ जलधार में मिलेगा ना। मल सब धुल जाते हैं आंखों के माध्यम से। जब प्रभु चित्त को पिघलाते हैं ना, तो भाप बन के या अश्रु गिरते हैं, जल बन करके। समझ लीजिए अंतःकरण पिघल गया, प्रभु ने पवित्र कर दिया, सारे विकार धुल जाते। और उस चित्त से की हुई प्रार्थना साक्षात हरि को लगती है। इसलिए स्वयं इति प्रगायंत प्रलपंतश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। प्रभु प्रकट हो गए। जब गोपिकाओं ने केवल कृष्ण दर्शन की लालसा रखी, सारे विकार धुल गए। तो प्रभु साक्षात मनमथ मनमथ